नमस्कार। जैसा कि हमने फर्स्ट वॉल्यूम में स्टडी की थी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, और एनिमल हस्बेंड्री जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे इस लेसन में 4 पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन एंड टिश्यू कल्चर। सो सेकेंड पॉइंट, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग, यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलप रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, और बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, सेवरल फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजेंस अफेक्ट द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट प्रोडक्शन। अपनी जो मैक्सिमम जो हार्म जो होता है क्रॉप्स को, वो ज़्यादातर इंसेक्ट से होता है, माइक्रोब्स के कारण से होता है। तो सेवरल फंगल, बैक्टीरिया एंड वायरल पैथोजेंस अफेक्टेड द यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ द प्लांट प्रोडक्शन। टू मिनिमाइज दिस लॉस डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी वर डेवलप, और ब्रीडिंग इज कैरिड आउट बाय द कन्वेंशियल मेथड और बाय द म्यूटेशन ब्रीडिंग। और यहाँ पर जो डिफरेंट स्टेप है, स्टेप फॉर द ब्रीडिंग डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट, जैसे फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ द जीनोम विद डिजीज रेजिस्टेंस ट्रेट, यानी हमारे पास ऐसा जीनोम हो जिसमें क्या हो, रेजिस्टेंस ट्रेट हो, यानी उस डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस की पावर हो। सेकंड, मेटिंग ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट्स, यानी कि हम जो सिलेक्टेड पेरेंट्स है वो जिसे मैटिंग करवा रहे हैं वो सिलेक्टेड होनी चाहिए। फिर सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर हाइब्रिड, फिर टेस्टिंग ऑफ द हाइब्रिड फॉर सुपीरियर वेराइटी एंड रिलीज ऑफ द न्यू वेराइटी। और इस प्रकार से हम उसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। इसमें एक म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन और created through changes in the base sequence within the genes, resulting in the creation of the new character or trait not found in the parent type, or it is done by the using mutation like the chemical or radiation. This process is called mutation breeding. Mutation, any genetical problem, or maybe there are present a different gene structure A, B, C, D, E, F and similar A, B, C, D, E, F. Then mutation, A इधर आ गया, A ये इधर चला गया, C इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, और न्यू जो स्पीसीज जो बन रही है वो एक सिमिलर या सेम स्पीसीज होगी। लेकिन जब म्यूटेशन होगा तब यहाँ पर कई प्रॉब्लम हो सकती है, या तो डिलेशन हो सकता है, या ट्रांसफर हो सकता है, या इन्वर्सन हो सकता है। और ये जो डिलेशन, और ये डिप्लॉइड भी हो सकता है। डिलेशन कैसे हो सकता है, जैसे मान लो ये ए बी, ये सी इधर आ गया लेकिन उधर नहीं गया, तो डी ई एफ, एक ये जनरेशन बन गई। और इसी प्रकार से ए बी, यहाँ पर सी सी डबल हो गया, डी ई एफ। यदि मान जनरेशन इससे बन रही है तो यहाँ पर उसका डिलेशन हो गया, इससे बन गई ये डिप्लॉइड हो गया। और इसी प्रकार से इन्वर्सन होता है, ट्रांसफर होता है। तो जैसे म्यूटेशन है वो भी अपने को इसको इफेक्ट करता है। अब आता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। ये जो पेस्ट ऑफ पेस्टिसाइड, तो जैसे हमने आप बताया कि स्पेसिफिक इंसेक्ट टू हैव स्पेसिफिक फेरोमोन्स और दैट इफेक्टेड द क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोडक्शन आर destroyed by the insect and pest on large scale, or to prevent this loss new variety resistance to them or developed। यदि इसको पेस्ट को हम कंट्रोल कर लें या उसको कोई पेस्टिसाइड काम में ले लें तो हम इसको खाद प्रोडक्शन को, फूड प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए भी स्टेप्स ये सेम ही रहते हैं, स्टेप फॉर ब्रीडिंग डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट, और इनमें भी ये सेम ही रहेंगे। सिलेक्शन ऑफ जीनोम विद द disease resistance trait, mating of the selected parents, selection of superior hybrid, testing of the hybrid for the superior variety or release of the new variety। और अब यहाँ पर एक पॉइंट और अपने को देखना है कि क्रॉप वेराइटी और इंसेक्ट पेस्ट, यानी जो क्रॉप है वो कौन सी क्रॉप है, और इसमें जो
वेराइटी है, कौन सी वेराइटी ले रहे हैं, और इसमें इंसेक्ट पेस्ट कौन सा होगा, इंसेक्ट पेस्ट। जैसे जो क्रॉप की बात करें, जैसे ब्रेसिका है, ब्रेसिका, इसमें जो ब्रेसिका है एक क्रॉप का नाम है, और जिसमें पूसा क्राउन वेराइटी है इसमें, और जो पेस्ट होगा वो एफिड होगा। पेस्ट कौन सा होगा इसमें, एफिड होगा। इसी प्रकार जो फ्लैट बीन्स है, फ्लैट बीन्स एक क्रॉप है, और इसमें जो वेराइटी है पूसा स्टेम 2 काम में लेते हैं, और पूसा पूसा सेम 3 काम में लेंगे, पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3। और जिसमें इंसेक्ट पेस्ट है, जिसमें जेसाइड है, एफिड है, एंड फ्रूट्स बोर है, इस टाइप के इंसेक्ट पेस्ट होते हैं। और इसी प्रकार से ओकरा है, और ओकरा के अंदर जैसे भिंडी, भिंडी एक क्रॉप है, और इसमें जो वेराइटी होगी वो पूसा सर्वेंट होगा, पूसा A4 होगा, और इसका जो इंसेक्ट पेस्ट है वो सूट एंड फ्रूट बोरे होगा। एक इसी में एक पॉइंट है फोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, मींस ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड healthier fat breeding for improved nutritional quality and following object is improving। मीन्स जो बायो फोर्टिफिकेशन हम क्या करें, जो स्पेसिफिक जो प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, इनसे रिलेटेड सब्सटेंस को इंक्रीज करेंगे। और हमारा मकसद ही क्या है, इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, कि फूड प्रोडक्शन हम किस प्रकार से इंप्रूवमेंट कर सकें। जैसे स्पेसिफिक कोई भी जो मिनरल्स है, फैट है, प्रोटीन है, जो स्पेसिफिक जो सब्सटेंस को इंक्रीज किस प्रकार से किया जा सके। जो बायोफोर्टिफिकेशन है जिसमें प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी है, कि जो प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोटीन किस प्रकार कैसे डेवलप किया जाए, और ऑयल से रिलेटेड है, ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी है, विटामिन कंटेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स कंटेंट है। तो इस प्रकार से बायोफोर्टिफिकेशन से जो स्पेसिफिक जो मिनरल्स है, विटामिन है, फैट है, ये अपन प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस के दौरान उनका प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे एड्रेस 66 है, एड्रेस 66 हैविंग ए हाई प्रोटीन कंटेंट, इसमें क्या होगा कि प्रोटीन की क्वांटिटी हाईएस्ट होती है, हाई प्रोटीन कंटेंट, और हैज बीन यूज्ड एज ए डोनर फॉर इंप्रूविंग कल्टीवेटेड व्हीट। इसी प्रकार से एक ईरी एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूट है, जैसे आप सभी जानते हैं ईरी, IARI ईरी, और ये जो दिल्ली में सिचुएटेड है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ईरी न्यू दिल्ली हैव रिलीज many varieties of vegetables crop rich in vitamins and minerals like vitamin A enriched carrot, कैरेट स्पेसिफिक प्रोडक्शन करे जिसमें विटामिन ए अच्छी है, और स्पिनिच है, एंड पंपकिन है, एंड विटामिन सी इनरिच द बेटर गॉड, और बथुआ है, मस्टर्ड है, आयरन एंड कैल्शियम इनरिच स्पिनिच एंड द बथुआ एंड प्रोटीन्स इन दिस बीन्स, जो ब्रोड है, लबलब है, फ्रेंच है, एंड गार्डन पीस है। यानी कि ईरी एक ऐसी संस्था है जहां पर इनको बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया जा रहा है। थैंक यू।